भजले हरि को एक दिन तो है जाना, जीवन को घर सफल बनाना। भजले प्रभु को दिन तो है जाना, पांच तत्व की बनी तेरी काया, काया में तेरी प्रभु है समाया। उसे ढूंढने को नहीं बाहर जाना, बजे ये प्रभु को एक दिन तो है जाना। किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा, दो दिन का है ये रैन बसेरा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना, प्रभु भजले प्रभु कोई दिन तो है जाना। ये धन दौलत माल खजाना, जिस पे हुआ है तू इतना दीवाना। आज है तेरा कल का नहीं है ठिकाना, भजले प्रभु कोई दिन तो है जाना। प्रभु नाम की एक ज्योति जगा दे, जो कुछ मिला है उसे तू बुला दे। दास कहे घर मुक्ति जो पाना, भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना। भजले हरि को एक दिन तो है जाना। जीवन को घर सफल बनाना, भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना। धन्यवाद मुनि जी। हाँ जी, कमला जी आप ले लीजिए छोटा सा। ओम तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी संवारे। माता और पिता तू ही सखा है हमारा, बिना तेरे दुनिया में कौन है सहारा। तेरे आसरे से चलती है दुनिया, सुबह और शाम तुझको मन ही ध्यावे। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी संवारे। वेदों की शिक्षा तूने दिलाई, ऋषि और मुनियों ने ज्योति जलाई। ज्ञान का ये दीपक करता उजाला, मनुर्भव का संदेश देता निराला। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी संवारे। सुनता पुकार सबकी हे दीन बंधु,
भरी तुमने झोली सबकी, हे कृपा सिंधु। आए हम द्वार तेरे, मन की पुकार लेके, यही अरदास अब तो जीवन संवार दे। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी सवारे। मुक्ति का दाता है तू पालनहारी, तुझ बिन नैया कौन पार उतारे। ऋषि ने वेदों को पढ़ना सिखाया, इसी राह पे चलकर जीवन संवारे। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी संवारे। बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी संवारे। धन्यवाद जी समय देने के लिए, ईश्वर का भी धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी मैं अपना वक्तव्य थोड़ा समय लेता हूँ, लगभग 4:35 तक। ओम त्वं हिनः त्वं माता सत्क्रतो बभूवित, अदाते शून्यमहि, अदाते शून्यमहि। ओम। हम दो पति और पत्नी, हम मांडवी तालुका उसमें लुडवा गांव में गए थे 3 दिन के लिए, जहां अमृत महोत्सव बड़ा अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ। तो गत मास में लाकरोड़ा में जो कार्यक्रम हुआ, उनकी पत्रिका देने हेतु हम उस ओर गए थे लुडवा गांव में। तो वहां तो कोई नहीं था, ऐसा सुना था, क्योंकि सब बाहर वहां के जो गांव के युवा वर्ग है, कमाने के लिए, रोजगार के लिए बाहर अर्थात देश विदेश में, मुंबई में, पुणे में और भी अन्य स्थान नगर महानगरों में गए हुए हैं। बड़े पुरुषार्थी ये कच्ची पटेल होते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं और देते भी है। संगठन भी बहुत बढ़िया होता है। उसी के माध्यम से हमें रोजेट संस्था मिली है और भी अन्य कार्य हो रहे हैं। तो वो मांडवी तालुका में लुडवा गांव में हमें जाना हुआ। तो लुडवा गांव बहुत है, अच्छा है, लेकिन सब बाहर रहते हैं, ऐसा तो सुना ही था। तो इतना अच्छा है कि राज्यपाल जी भी 2-3 मास पहले ये वहां बुलाए गए थे, आए थे और उनका वक्तव्य भी रखा था। मतलब कितना संगठन से बड़ी अच्छे आयोजन से कार्य हुआ था। तो इस महत्व को जानकर मैं 3 दिन के लिए हम दोनों गए। तो लुडवा गांव छोटा सा, भुज से लगभग 35 किलोमीटर दूर। तो वहां हम गए, रात्रि मुसाफरी थी, सुबह में पहुंचे भुज और व्यवस्था के लिए कह रखा था। तो गाड़ी भी हमारे भुज से निकली, वहां स्नान आदि करके तैयार हो गए और स्वामी सच्चिदानंद जी जो राजस्थान के हैं, जो बड़ा अच्छा प्रचार कर रहे हैं, तो उनके साथ हमें आना हुआ। जब लुडवा गांव में आए तब सब तैयार थे
स्वागत के लिए अर्थात शोभा यात्रा निकाली जाए। राह देख रहे थे कब स्वामी जी आए और उसका प्रारंभ करें। पहुंचते ही वो शोभा यात्रा का प्रारंभ किया गया। उसमें सबसे अच्छा तो श्री राम का परिवेश पहन के एक अच्छा व्यक्ति शोभायमान था रथ में। दूसरा रथ था श्री कृष्ण, उनका रथ था। और तीसरा दयानंद का, महर्षि दयानंद बने हुए थे। शिवाजी का भी था, राणा प्रताप का भी था, घोड़े पर थे। शिवाजी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वह भी घोड़े पर थी। तो बहुत अच्छा परिवेश और अच्छा लग रहा था। लगता था कि ये यहाँ के परिवार वाले ओजस्वी तेजस्वी है, वीरत्व वाले है, ऐसी प्रजा है। तो दयानंद, महर्षि दयानंद भी बने हुए थे। मैं देखता रहा दयानंद को, वाह कितनी बढ़िया शालीन मुद्रा है, अच्छे लग रहे, शोभायमान है और महर्षि दयानंद ही लग रहे। वो थोड़ा घट चिकनी कलर का इस पर्दे में ऊपर है, इस प्रकार का ऊपर का शाल था, नीचे के धोती भी ऐसे भगवा कलर की थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने देखा कि ये कोई है, कौन है, याद करता रहा। मैंने वहां नजदीक जाकर पूछा भी कि आप को मैं जानता हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है। कुछ बोले नहीं। फिर मैंने पूछा कि क्या रोजड़ में रहते हो? हाँ, मैं को रोजड़ में रहता हूँ। तो मैं मुझे क्यों नहीं मालूम, याद क्यों नहीं रहा? कुछ नहीं बोले, वो हंसते रहे। तो फिर पूरी रात में चिंता में रहता मैं, ये कौन होगा, कौन अवढव में था कि कौन होगा, जानता हूं लेकिन पहचान नहीं पा रहा। फिर मैं जब दूसरे दिन बैठा था तो पास में एक व्यक्ति आया और जो पास में बैठे थे उनको कहा कि ओह आपने तो बहुत अच्छा महर्षि दयानंद का पहना। तो मैंने देखा तो ये तो हमारे लीलाबेन जी के मिस्टर है, हमारे बड़ौदा के लीलाबेन वेलाणिया, उनके ही घर वाले हैं। मुझ कटवा दी थी लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मैं को भले मानस, आपको पहले बोलना था, मेरी रात में सोचता ही रहा कौन है, पहचान तो याद नहीं आ रहा। तो बहुत अच्छा वास्तव में शोभायमान लग रहे थे। और मैंने कहा क्यों निकाल दिया, ये अच्छे लग रहे थे। हमारे ऐसे भी विद्वानों जो नाटक के लिए पहना था वो उसी ने उतारा ही नहीं, जीवन भर रखा। तो ऐसी मूर्तियां भी हमें प्रेरणा देती है, आकर्षित करती है, अपनी यात्रा को, अपने काम को सफल बनाने में बहुत सहायक होती है, हमारे संस्कार को जागृत करती है। फिर आगे शोभा यात्रा का प्रारंभ हुआ। उसमें डंबल्स, बहनें डंबल्स लेकर, लेजिम लेकर कदम ताल मतलब उस ट्यून के साथ, गीत के साथ, संगीत के साथ आगे बढ़ रहे थे। और इसमें आश्चर्य की बात, गौरव की बात यह है थी कि सारी लगभग जो माताएं बहनें थी वो 45 से ऊपर थी। यहाँ की कोई नहीं थी, स्थानिक वाले कोई नहीं थे, लेकिन स्थानिक गांव जिसका वतन लुड़वा है और जो बाहर अपने नगर महानगरों में गए हैं या तो विदेश में गए हैं, लंदन से भी आए और उन्होंने यहाँ प्रैक्टिस की या तो वहां प्रैक्टिस की और तैयार किया। और ये तो 45 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष से भी ऊपर ऐसी भी महिला थी जिसने डंबल्स और लेजिम भी चलाई, कुछ तलवार का भी उसने किया। तो छोटे बच्चे 15-16 के थे, लेकिन उससे भी ज्यादा ये बड़ी उम्र के थे। ये बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया कि अभी भी कुछ है, अभी भी समाज में कुछ वीरत्व है, कुछ जोशीलापन है, कुछ भाव है रक्षा का। तो इस प्रकार से और कुछ संगीत के साथ भी व्यायाम, सूर्य नमस्कार और अपने राष्ट्रभक्ति के गीत के साथ भी वो नृत्य भी किया गया। वो गांव के बाहर की ओर था। वो मैंने कुछ उनके वीडियो भेजे थे और उनके लिए मैंने क्लिप भी भेजी थी, वो भी शायद देखी होगी। मेरे यहाँ नेटवर्क वहां नहीं आ रहा था, नहीं जुड़ पा रहा था और ऐसे भी ये थोड़ी तकलीफ तो थी। तो आगे बढ़ते हैं।
फिर वहां ये शोभा यात्रा पूर्ण हुई लगभग 12 बजे भोजन आदि से निवृत्त होकर फिर था तो नारी सम्मेलन, नारी स्त्री, उसके लिए तो प्रधानता उन्हीं को दी गई थी। और अपने रोज रोज वो भी उनके आचार्य थी और भी थे। उनमें से एक संध्या नाम की लड़की थी जिसकी मैंने पहले भी वीडियो ऑडियो भेजी थी अपने ग्रुप में। बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत 10-15 वर्ष की शायद होगी, उनसे ज्यादा नहीं, 5वीं कक्षा अभी पूरी की होगी। तो वो इतनी स्वाभाविकता से सहजता से बोलते थे, तैयार करके कंठस्थ करके नहीं बोल रही थी, इतना प्रभावी था। और उन्होंने कहा कि मैं भी आना चाहती हूँ, मेरी योग्यता यदि बन जाए और आपको अनुकूल लगे तो आचार्य शीतल जी के छाया में रहकर वहां मैं तैयार होना चाहती हूँ। इस प्रकार का उन्हें संकल्प भी अपना प्रस्तुत किया माता पिता के द्वारा। तो ये बड़ा आनंद की बात है। तो ऐसी जो वास्तविक तेजस्वी है अपने संस्कारों से, सहजता से, तो ऐसे यदि ये कन्या गुरुकुल में जाकर वास्तविक विद्वान बन के आगे करती है तो हमारा भविष्य अवश्य अच्छा, बढ़िया, उत्तम रहेगा। कुछ आशा की किरणें जगती है। वहां आचार्य चंद्रगुप्त अर्थात सुपा गुरुकुल, हम 1-1.5 मास पहले गए थे, उनसे मैं मिला था, तो वहां हम गए। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, उनका वक्तव्य। थोड़ा उनको समय भी 2-3 बार दिया गया था, 3 दिन में लगभग एक बार। तो उन्होंने अपनी ये गुरुकुल की दुर्दशा आज क्या हो रही है, जो गुरुकुल जो स्वामी श्रद्धानंद ने सुपा गुरुकुल बनाया था 100 एकड़ से भी ज्यादा है, पूरा गांव भी उनसे छोटा पड़ता है, इतनी बड़ी जमीन वहां है, आज वैसे ही पड़ी है। और जो शिक्षा पद्धति है बिल्कुल आज जैसे हम पढ़ते हैं ये वही चल रहा है, विशेष रहा नहीं। लेकिन जब आचार्य देवव्रत जी अपने राज्यपाल वो आए और उन्होंने प्रयास किया और संस्कृत का विषय डालकर वो पढ़ाने का प्रारंभ इस नए सत्र से चल रहा है, वह एक आनंद की बात है। आचार्य देवव्रत जी के ये पुरुषार्थ से और दोनों के मिलके ये कार्य अच्छा करेंगे ऐसा लगता है। तो उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कि गुरुकुल की दशा आज क्या है, तो ऐसे हृदय स्पर्शी इतना लगे कि आप बच्चा दो, हमें प्रयास करना है, हम आगे बढ़ाएंगे, हम खर्च करेंगे, लेकिन आप बच्चा दो, बालक दो, गुरुकुल में आप पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ाते। आंसू आ गए, रो पड़े थे, वहां बोलते बोलते रो पड़े थे, इतना भाव था। और उनके पिताजी उसी गांव लुडवा गांव के ही है और मुंबई में या तो वसीम वहां रहते हैं, मुंबई में, पुणे में रहते होंगे लगभग। तो उनका ये पुत्र है, उन्होंने आहुति दी और आज वो अच्छा गुरुकुल सुपा गुरुकुल चला रहा है एडमिनिस्ट्रेटर के व्यवस्थापक के रूप में। और ऐसे शीतल भी यही इसी गांव की लड़की है जो आचार्य बन के सारे भारत देश में वो अच्छा काम कर रही है, तो वो भी धन्यवाद के पात्र। लेकिन वो भी बोल रहे थे कि यदि आप लड़की हमें नहीं दोगे, गुरुकुल कन्या आप नहीं दोगे, आप माँ वास्तव में माँ नहीं बनेगी, केवल स्त्री बनी रहेगी, फैशन शो की एक ऐसी कन्या रहेगी, तो गुरुकुल मुझे बंद करना पड़ेगा। ये स्थिति आ रही है, आएगी, ऐसा सावधान भी हमें किया कि आप गुरु कन्या भेजो, बच्चे भेजो, तो ही हमारा वेद बचेगा, हम हिंदू, हम आर्य बचेंगे, हमारे महर्षि दयानंद, श्री राम, श्री कृष्ण आदर्श सब हमारे बचेंगे, नहीं तो वो नहीं बचने वाला। ये भी बड़े मार्मिक शब्दों में उन्होंने भी कहा। तो पंडित कमलेश कुमार शास्त्री हमारे अहमदाबाद के एटा गुरुकुल के स्नातक है, पीएचडी भी डॉक्टर, अभी अभी कुछ मास पहले ही वो निवृत्त हुए, तो वह वैदिक विद्वान भी है। तो उनका भी स्वागत विशेष रूप से फुल
वृष्टि, पुष्प वृष्टि के द्वारा की गई और उनको मेडल, एक प्रमाण पत्र, शाल उड़ाकर किया गया। तो ऐसा विद्वान, जो वैदिक विद्वान है, उनको राशि देकर और इस प्रकार का मेडल देकर भी करना चाहिए, ये प्रशंसनीय कार्य है। आगे देखते हैं। तो मैंने शीतल जी के बारे में जो उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला था, 3 लगभग प्रवचन हुए, उसमें स्त्री ही ब्रह्मा है, वो समोवड़िया नहीं है, वो अपना क्षेत्र में वो ब्रह्मा है और अपने क्षेत्र में पुरुष भी वो ब्रह्मा ही है। तो इस प्रकार से कहा। और यदि आपको संतान को उत्तम बनाना है, सुसंस्कारित बनाना है, तो सबसे पहले माँ, पहले ही गुरु माँ होती है। गुरुकुल वाले ज्यादा कुछ अधिक नहीं कर सकते, लेकिन माँ ही ऐसा है जो गर्भ स्थित होते ही उससे भी पहले अच्छे अच्छे विचार करे, अच्छे अच्छे सुसंस्कार स्वयं को करे, तो वैसी ही संतान उन्हें प्राप्त होती है, अर्थात वो प्रवेश करती है और गर्भ धारण करती है। और उसके बाद भी वो सुसंस्कार, अच्छे विचार, अच्छे संकल्प, अच्छा स्वाध्याय करते रहे, तो भी वो अच्छा संतान या राष्ट्र को दे सकती है। तो माँ, बच्चे कहीं नहीं बिगड़े, माँ बिगड़ी है, सबसे पहली माँ बिगड़ी है। आज की माता है, एकता कपूर की सीरियल देखती है और क्या तो उटपटांग जो नहीं हो रहा है ऐसा ऐसा दिखाकर हमारे जो दोपहर में जो विश्राम का समय होता है, ये सब ऐसी ईर्ष्या, वैर भाव इसी में चली जाती है, अर्थात राजसिक और तामसिक वृत्तियों में जो गलत है उस पर ले जाते, उस पर बिल्कुल रोक लगाए, सीरियल आदि बंद करे, अच्छे ही काम करे, मोबाइल देखे तो अच्छा ही देखे और बच्चों को दिखाए, उस पर कंट्रोल रखे, खुद पर स्वयं पहले कंट्रोल करे, तो उत्तम माता प्रथम बने, तो ही तो ब्रह्मा बन सकती है और उत्तम संतान का निर्माण कर सकती है। तो इस प्रकार से कहा। फिर पिता, फिर आचार्य आता है। तो इस प्रकार माँ, स्त्री ही ब्रह्मा, वो वेद मंत्र के आधार पर बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया था। मैं आगे बढ़ता हूँ। ओहो, समय तो बहुत चल गया, जो मुख्य था वो तो मैं प्रस्तावना में चल रहा हूँ। पूरा करिए, आप पूरा करिए। हाँ जी। ऐसे आचार्य अंजलि आर्या है, बड़ा अच्छा राम पर, कृष्ण पर भजन उपदेश बहुत बढ़िया करते हैं। तो पंच महायज्ञ की महत्ता पर उन्होंने कहा, स्त्री पर क्या महान उपकार महर्षि दयानंद ने किए, समाज पर क्या किए, छोटे वर्ग पर क्या किया है, राष्ट्र पर क्या उतना बड़ा उपकार है, वो सारी बातें बहुत अच्छी तरह से भजन और उपदेश के द्वारा प्रस्तुत की। नाच जात छुआछूत से बाहर आए, ऊंच नीच से ऊपर उठे, ओम की महिमा और संस्कार का महत्व और माँ कैसे लोरी गानी चाहिए उस प्रकार का भी बताया। और वीर जीजाबाई बनकर वीर शिवाजी आप पैदा कर सकते, वैसी भावना उन्होंने भरी। अभी मूल मुद्दे पर आया हूँ, लेकिन शरीर समय तो चला गया, फिर भी थोड़ा बोल देता हूँ। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, उसके विषय में राजस्थान के हैं, बड़े अच्छा वक्ता है। जैसे गत बार हमारे गौतम खट्टर जी आए थे जो लाकरोड़ा में थे, अच्छा बोले थे और यूट्यूब में बार बार हम सुनते ही है, तो उनको भी मिलना हुआ था और साथ में हम SDVP में गए थे। तो वैसे ही सच्चिदानंद स्वामी सरस्वती वो आए थे, मुख्य अतिथि थे। तो उसने बताया कि आप देखना हो दुर्दशा क्या हुई है और हमें क्या करना है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम आर्य है और वास्तव में आर्य है कि नहीं, वो प्रश्न किया। फिर कहा कि आप कश्मीर फाइल देखिए, केरला स्टोरी देखिए, रजाकार मूवी देखिए, उसमें देखिए कि 13 रजाकार मूवी में कहा गया है कि 13 मास तक हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया। 2 दिन में 2 लाख पुरुषों का कत्ल किया गया, नरसंहार किया गया 12 मास में, और 2 दिन में 2 लाख पुरुषों का कत्ल किया।
ये रजाकार मुस्लिम, और 60,000 महिलाओं पर दुराचार मिलकर किया। और आज भी उनके मुखिया AIM मुख्य आज है असरुद्दीन ओवैसी। वह बोलते हैं कि मुझे 15 मिनट केवल दो, हम लोगों को, आपको मालूम हो जाएगा ये 100 करोड़ हिंदुओं का कि हम कैसे हैं, हम क्या कर सकते हैं। पुलिस हटा दे केवल 15 मिनट के लिए। इतनी तैयारी उन लोगों के पास है, उतना संगठन मजबूत है, चारों ओर फैली हुई है उसकी जो स्ट्रीम कंप्यूटराइज सभी प्रकार से, और उनके सामने हम कुछ भी नहीं है, मुट्ठी भर भी नहीं है। ये सत्य हकीकत है। उनकी मार्मिक चर्चा बहुत विस्तार से की थी। तो ये जो हमारी जो ये कारण, वीरत्व होते हुए भी महाराणा प्रताप, शिवाजी ऐसे बड़े बड़े विद्वान थे, दोनों हाथ से लड़ते थे, धड़ ये सिर अलग हो जाए धड़ से, फिर भी लड़ते रहे और मारते रहे, ऐसे वीर थे। वो भी बिल्कुल शरणार्थी हो गए। क्यों? क्योंकि छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण भेद, ये इसमें हम लगे रहे, और ऐसे उटपटांग ये हमारे सोम देवता शंकर भगवान जागेंगे और हमारे सोम मंदिर लूट रहा है, उसको बचाएंगे। ऐसे 16 बार लूटा गया। ऐसे ही हम वीर होते हुए भी हम हाथ जोड़ के खड़े रहे। यदि थोड़ी हमारी प्रजा, हमारे ऊंट, हमारा माल और वो विदेशी वहां ले जाए, सब मिलके पत्थर मार दे तो भी वो हट जाते, लेकिन कुछ नहीं किया। ऐसी, क्योंकि हम भगवान के भरोसे, राम आएगा, इसमें से लिंग में से ये प्रकट हो जाएगा शिव जी और सर्व का नाश करेगा, ऐसा 16 बार लूटा गया। ये हमारी मूर्खता है। कृष्ण आएंगे, राम आएंगे, जैसे वो अपने चीर हरण हुआ था और वो पूर रहे थे, वैसा होगा। ऐसे उटपटांग जो मान्यता है, इसके वीर होते हुए भी हम खत्म हो गए, और आज भी हो रहे हैं, आज भी हम सो रहे हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें थी। आज जो जाति है, जो छोटी टोपी वाले, ऊंचे लहंगे वाले, और बाप के बेटे, बाप के ये कुर्ता पहनने वाले, वो मानवता के घनघोर शत्रु है, नर पिशाच है, नराधम है। ऐसे नराधम है कि सोच ही नहीं सकते। उस परिवार में यदि कोई स्त्री नववधु बन के जाती है तो वो उनको दरवाजा बंद नहीं किया जाता, कोई भी आ सकता है। जैसे मेरे पास कोई वस्तु है, मान लो स्त्री है, तो उनको मैं उपयोग कर सकता हूँ, ये हमारा भाई भी कर सकता है, हमारे दादा भी कर सकता है, हमारे पुत्र भी सब कर सकते। ऐसी स्थिति वहां स्त्री की है। नए ससुरा आ सकता है, जेठ आ सकता है, सब कुछ इतनी ऐसी है। और वो भी, स्त्री भी ऐसा मानते, हमारा अस्तित्व ही पुरुषों के लिए हुआ है, ऐसा मानते हैं। जो अनपढ़ है, जो पुरानी है, ये स्थिति है। तो क्या हम उस पर क्या मानो, किस प्रकार के हैं ये? इतने गंदे, इतने हौसी होते, नराधम होते। वो स्त्री को तो छोड़ते ही नहीं, लूटते हैं, मनुष्य को कत्ल करते हैं। जैसे भी हो, स्वामी छाती से लड़ने वाली प्रजा है ही नहीं। लेकिन वो माँ, बेटी, बहन को छोड़ के जाना पड़ता है, भगाते हैं, और उन पर इतना अत्याचार, नराचार सब मिलके रैप करते हैं दूसरी भाषा में। यहाँ तक यदि मर जाए, डांट दिया जाए, तो उस मुर्दे को उठाकर उस पर भी संभोग करते हैं। वहां तक इतने, इस प्रकार की जो मान्यता कभी सोच नहीं सकती, ऐसा मानने वाले है। कोई पशु को, बकरी को भी छोड़ने वाले नहीं, ऐसे पुरुष। इस प्रकार की ये जाति है, ये बिल्कुल सत्य है, अतिरेक बिल्कुल नहीं है। तो इस ऐसे नर पिशाची, नराधम जो जाति है, तो उनसे
तो लड़ना ही पड़ेगा। हमारे हर देवी हर देवता के साथ शास्त्र थे, शस्त्र भी थे। हम एक ही पकड़ के बैठे, शस्त्र भूल गए हैं। इसलिए हम मार वर्षों से सदियों से कर रहे हैं, खा रहे हैं। आज हमें वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ती है, हमारे अस्तित्व के लिए हमें लड़ना पड़ता है। हम बोल नहीं सकते थे, आज वो कुछ बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कमेंट्स कर सकते हैं। ये स्थिति थोड़ी बनी है, नाम मात्र की बोल सकते हैं हम। हमारे रानियों ने जोहर किया था, स्वयं जोहर किया। वो वीर थी, वो लड़ सकती थी, फिर भी जोहर क्यों किया? वो जानती थी यदि हम उसके हाथ आएंगे तो छोड़ने वाले नहीं, बस दुष्कृत्य, रैप सब कुछ करेंगे मिलके। और इतना ही नहीं, और मर जाएंगे तो भी वो मर्दा को बाहर निकाल के भी ये करेंगे। इतनी ये ऐसी प्रजा है। तो इसके वो जानते थे इससे कि मेरे हाथ का कोई अंग भी हाथ में आना, केवल राख मिले। तो ये सब मिलकर हजारों बेगम है, हजारों स्त्रियां मिलके जौहर किया था। तो इस प्रकार की ये बातें बिल्कुल बताइए, मैं अतिरिक्त नहीं यहाँ बोल रहा हूँ। कितना अत्याचार, कितना अनाचार, कितना दुराचार किया था। नग्न स्त्री करके बच्चियों को, बड़े को, माँ समान जो स्त्रियां होती उनको भी नग्न करके वो अरबस्तान में लेकर वो 2-2 आने में बेची गई है, नीलाम किया गया है। ऐसा हुआ है, फिर भी हम भूल गए। उसकी जो कब्रें होती है वहां हम नमन करते हैं, और लंबे चादर उड़ा के हम नमन करते हैं। और वहां हमारे जो है जो पृथ्वीराज चौहान, तो उसने उनके राजा को मारा था, तो वहां उनका शव ले गए और वहां 10 जूते मारते, फिर वो मस्जिद में जाते हैं। और हम हमारे नर्स पिशाची ऐसे जो व्यक्ति है, हमारे राजा को वो इस प्रकार से मारा और लूटा नारियों को, स्त्री को, उसकी हम पूजा करते हैं। कितनी मूर्ख प्रजा है, सोचते ही नहीं। ये स्थिति ऐसी बातें बहुत सारी बताए। और उन्होंने कहा कि यदि आप अच्छी तरह से जागरूक नहीं होगे, अपना मतदान पूर्ण तरह नहीं दोगे, तो 5-10 वर्ष के बाद बच्चे उनके दस्ते से आपके एक पर ही है, 2 पर। आज तो ऐसी भी स्थिति है कि नो चिल्ड्रन, नो चाइल्ड यूथ ऐसा भी तैयार वो लोगों ने कर दिया, और उसके मेंबर हम सब है, मुस्लिम एक भी नहीं। ये स्थिति है। तो इस प्रकार से हमें बच्चे कम से कम 3 करने होंगे, उसमें से एक बच्चे को वैदिक गुरुकुल में रखना ही पड़ेगा। उसको शस्त्र विद्या सिखानी पड़ेगी। इजराइल जैसे हर बच्चे को, हर व्यक्ति को एक सैनिक बनाता है, वैसे हमें बनाना ही पड़ेगा, अग्निवीर बनाना पड़ेगा। हम आपको भी जितना कर सकते हैं बच्चों में जाइए, उसके लिए जो भी टीचर रखिए उनका पेमेंट करिए, व्यवस्था लाइए, बंदूक लाइए, तलवार लाइए, डंबल्स लाइए, ढाल लाइए, ये सब लाइए और खर्चिए। ये स्थिति आने वाली है। हम और आप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, आप डॉक्टर इंजीनियर वकील पायलट जो भी बनाओ, लेकिन हम हमारा पीएम एक बार आ जाए, हो गया। रातों एक ही रात में कत्ल 10-10, 15-15 हजार एक रात में होती जाएगी। आप 100 करोड़ चपटी में साफ हो जाओगे। ये बिल्कुल पक्के तौर से वो बोल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और उनकी जो योजना है बिल्कुल लागू है और नियमबद्ध आगे चल रहा है, और हम सोए पड़े हुए हैं। तो और यहाँ जो मदरसा है हमारी सबसे बड़ी देवधर को उसकी ओर, तो वहाँ 6000 मुल्लाओं बाहर आ रहा है स्नातक होकर। और हमारे सारे भारत के क्या विश्व के देखकर भी 6-6.5 हजार भी कोई स्नातक नहीं होते जो वर्ष में बाहर आते हो। 10, 15, 5, 7 ये स्थिति है। और वहाँ एक ही साल में 6,000 आ रहा है। आप सोच लो, लाखों की संख्या में उनके पास A47 लेकर हम पर 15 मिनट बस दे दो, हमें छुट्टी दे दो, सब खत्म कर देंगे, वो स्थिति। और आज हम सो रहे, हाय बेटा कर रहे, और कुछ नहीं। मिलकर
वक्फ बोर्ड है, आपके घर में आके ये छू ले, ये मेरा घर है ऐसा छू ले, आप कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति, ऐसे नियम हमारे बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। हम जरूरतमंद है, गरीब है, उनको गले लगाए, उनको उनको उनके बच्चे ले, उनको एक अच्छी सुशिक्षा दे, उसको बलवान बनाए, उसको अच्छी तरह से करे, यही है। नहीं तो मरना निश्चित है, बुरी तरह से मरना निश्चित है। हमारी बहन बेटियां, पत्नी, कोई अच्छा रहने वाला, जितना हो सके बच्चे दो, दान दो, मिलकत दो, काम करो, यही करना चाहिए। और ये समय की मांग है, ऐसा स्वामी सच्चिदानंद ने कहा। मैंने बहुत कम शब्दों में मैंने कहा है, क्योंकि समय मैंने बहुत ज्यादा ऊपर ले लिया। धन्यवाद, आप सभी ने सुना। आप सत्य मुनि जी, अब आप प्रारंभ करें। नमस्कार। ओ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक विद्या व्याख्यान माला में उपस्थित सभी विद्वज्जन, माताएं, बहनें, भाइयों, अभी अभी महेंद्र मुनि जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में अपनी चिंता व्यक्त की कि हम अपने सनातन वैदिक परंपरा के प्रति यदि सजग सचेष्ट नहीं हुए तो आगे आने वाले दिनों में हम कहीं के नहीं रहेंगे और हमारी परंपराएं, व्यवस्थाएं सब छिन्न भिन्न हो जाएंगी। यह बात एकदम सत्य एवं यथार्थ है। जब देश का बंटवारा हुआ था सन 1947 में, तो उस समय धर्म के आधार पर हुआ था। फिर भी यहाँ पर कतिपय राजनैतिक कारणों से उन दूसरे विधर्मियों को शरण दे दी गई और वे उस समय 5 करोड़ के आसपास थे, जो अब 25 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। इसी बात की चिंता गत सप्ताह अपने प्रवचन के अंतर्गत बहन जया शुक्ला जी ने व्यक्त की थी कि हम हिंदू भाइयों ने अब संतति पर निरोध करना शुरू कर दिया है और अब तक तो हम दो हमारे दो की बात थी और अब हम दो हमारा एक रह गया है और कई कई जगह तो वो एक भी नहीं होता। तो इस प्रकार से इस प्रजातंत्र के युग में यदि हम अपनी संतति को आगे नहीं बढ़ाएंगे और उनको अच्छी तरह से शिक्षा दीक्षा नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे और दूसरे लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे और देश पराधीन फिर से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी का इस तरीके से सचेष्ट किया। अब मैं दान के संबंध में कुछ बातें बताना चाहूंगा। पिछले सप्ताह शुक्ला जी ने भी, जया शुक्ला जी ने भी दान के बारे में कहा था कि हमें अपनी संस्थाओं के प्रति, अपने विद्वानों के लिए और वो जो आर्य संगठन है उनके प्रति कुछ देते रहना चाहिए, दान करता रहना चाहिए। इसमें
तीन बातें मैं नहीं जोड़ रहा हूं। एक तो संज्ञानात्मक पक्ष, जिसको विदेशी विद्वानों ने कॉग्निटिव डोमेन कहा है, और दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक पक्ष, और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, जिसको के हम कहते हैं मनोगत्यात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष। तो यहाँ पर जो दान का क्रियात्मक पक्ष है, वह क्रियात्मक पक्ष जितना सक्रिय होना चाहिए वह इस समय नहीं देखा जा रहा है। तो प्रारंभ में जब देश स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे दानी लोग देश और समाज की सहायता के लिए आगे आए थे। समाज में बहुत सारे सनातन विद्यालय, सनातन महाविद्यालय और धर्म समाज के नाम से बहुत सारे विद्यालय उत्तर भारत में खोले गए थे। डीएवी संस्थाएं स्थापित हुई थी और सब लोगों ने दिल खोल करके संस्थाओं को दान दिया था। और उस समय की संस्थाएं जो आज भी संचालित हो रही हैं, वह किसी न किसी रूप में चल रही हैं। पुराने गुरुकुल हैं, जैसा कि बताया कि उन गुरुकुलों में लोग न तो दान दे रहे हैं और न विद्यार्थी भेज रहे हैं। जब तक विद्यार्थी ब्रह्मचारी उन गुरुकुलों में नहीं जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। दान के संबंध में ऋग्वेद का एक सूक्त है जिसको कहते हैं धनान्न दान सूक्त। ये ऋग्वेद के दशम मंडल का 117वां सूक्त है। इसमें धन और अन्न के दान की बात कही गई है। धन के संबंध में महाराजा भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में लिखा है कि दानम भोगो नासस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, अर्थात वित्तस्य धन की 3 गतियां होती हैं, 3 स्तर होते हैं। या तो दान करो, या उसका उपभोग करो, अथवा तो नाश हो जाने वाला है। यो न ददाति, जो धन किसी को देता नहीं, दान नहीं करता, न भोगते न उसका उपभोग करता है, उसकी तीसरी गति होती है, अर्थात नाश को प्राप्त होता है। ऐसा निश्चित है। ऐसा भर्तृहरि जी महाराज ने अपने नीति शतक में कहा है। किंतु हमारा वेद कहता है कि धन कमाओ, अच्छी प्रकार से कमाओ और अच्छे साधनों से कमाओ, और कमा के उसे 100 हाथ से कमाओ तो 1000 हाथ से बांटो। अथर्ववेद का मंत्र है सत हस्त समाहर सहस्र हस्त संकर। यह प्रसिद्ध मंत्र है। 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से बांटो। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम पछताएंगे और हम समाज की उन्नति को आगे नहीं ले जा सकते। तो हमें दान करते रहना चाहिए। इस संबंध में उपनिषद में भी 33 उपनिषद में भी आता है कि श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दो, अश्रद्धया देयम, श्रद्धा नहीं है तो भी दो। जैसी संस्थाएं जो उपकारजनक है, समाज का उत्थान कर रही हैं, उन संस्थाओं में श्रद्धा से देना पड़े तो दो। बिया देयम हिरिया देयम, अगर भय से देना पड़ रहा है कि आगे ये हमको मारेंगे, जैसे जो बहुसंख्यक बन जाएंगे, तो ये भय भी तो हमारे सामने है, फिर भी हमारी संस्था को दो। और हिरिया देयम, लज्जा, हिरिया कहते हैं लज्जा, लज्जा पूर्वक भी देना चाहिए। और इस तरीके से संविदा देयम, ये संविदा के पूर्वक भी हमें, यदि किसी के साथ में हमें संविदा करना, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े, तो भी हमें दान अवश्य करते रहना चाहिए। तो ये बातें कही गई हैं। एक और अथर्ववेद में आया है सिखेयम अस्मयी दित्सेयम सचीपते मनीषिणे यदहम गोपति ही श्यामा। यदि मैं धन भूमि आदि का स्वामी हूं तो संत महात्मा विद्वान मनीषी को देने की इच्छा करूं, उन्हें ही दूं। यानी मेरे पास धन है और भूमि है, जो भी है,
वो हम इन अच्छे लोगों को दें, बांटें, संस्थाओं को दें। दान एक पैसे का ही नहीं, दान कई प्रकार का होता है। दान में जैसे हम धन का तो देते ही हैं, अन्न दान भी कर सकते हैं, जैसे भूमि दान भी कर सकते हैं। विनोबा जी ने भूमि दान का चलाया था, प्रचार किया था और भूमि दान दिलवाई थी। जो भूमि हमारी बेकार पड़ी थी, उस भूमि को उनको गरीबों को दिया गया था, जिससे कि वो उनसे अपना उपकार कर सकें, अपना निर्वाह कर सकें। तो आजकल तो रक्तदान भी देते हैं, और अस्थि दान भी देते हैं, यानी मृत्यु के पश्चात देह दान हो जाता है। प्राचीन काल में तो दधीची जी ने तो अस्थि दान भी किया था। तो इस तरीके से धन, अन्न का दान भी होता है, धन का दान भी होता है, रक्त का दान भी होता है, भूमि का दान भी होता है, शरीर का, देह का दान भी होता है। इस प्रकार से दान किसी भी प्रकार का हो सकता है, किंतु आगे दान यह देख करके देना चाहिए कि हम अच्छे लोगों में दान दे रहे हैं या खराब लोगों के लिए दान दे रहे हैं। तो इस तरीके से दान देने से हमारे यश भी बढ़ता है और दूसरे की मदद भी होती है। यो देव कामो न ऋणद्धि समित्तम रायः सृजति सुधाभी। यह अथर्ववेद का मंत्र है। जो दिव्य कामना वाला मनुष्य केवल अपने लिए धन को रोक कर नहीं रखता, अपितु वह दूसरों को भी धन देता है। आत्मधारण शक्ति से, दान की शक्ति से वह आगे बढ़ता जाता है, उसके कार्यों में रुकावट नहीं आती। आगे ऋग्वेद का भी एक मंत्र आता है, नवा उद्देवा क्षुदमिद वदहम ददुरुताश्रितम उपगच्छन्ति मृत्यवः उतो रई प्रणतो नोपदस्यति उता प्रणन मर्डितारम न विन्दते। अर्थात विद्वान जन, देवता लोग और अन्न की प्राप्ति से ही ऐसा मानते हैं कि केवल भूख से ही, केवल अन्न की प्राप्ति से ही मृत्यु नहीं होती, किंतु खूब भोजन खाने वाले की भी, ठूस ठूस कर पेट भरने वाले के भी मृत्यु तो अवश्य होती है। हकीकत तो यह है कि भूखे रहने वाले की तो केवल एक ही प्रकार से, अर्थात भूखे रहने से ही मृत्यु होती है, परंतु ठूस ठूस कर पेट भरने वाले की तो अनेकों प्रकार से मृत्यु होती है। दूसरों को तृप्त करने वाले का, दान देने वाले का, सेवा और परोपकार करने वाले का रईम न उपदस्यति, उसका जो धन है, अन्न है, वो कभी नष्ट नहीं होता। दान न देने वाले, सेवा परोपकार न करने वाले, यानी मर्डितारम सुख देने वाले परमात्मा को न विन्दते, वे कभी परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो धन का दान नहीं करता वे मर्डितारम न विन्दते, यानी सुख देने वाले परम पिता परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए। यदि आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो के सिवा हमारा कोई अच्छा उपकार नहीं कर सकता। इसलिए आया भी है दान की महिमा में, ऋग्वेद की प्रथम मंडल में यदंग दास से प्रसिद्ध मंत्र है, तुमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिराः। हे अंगिराः, हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, अंग अंग में व्यापक, प्राणों के भी प्राण, हे सबके मित्र, अग्ने ज्ञान स्वरूप परमात्मा, आप तो जो दास से सर्वस्व दान एवं आत्मसमर्पण करने वाले उपासक के लिए भद्रम कल्याणकारी सुख ऐश्वर्य प्रदान करते हो, वह आपका निश्चय से सत्य नियम है, अटल व्रत है। इस प्रकार से परमात्मा हमेशा हमारे कल्याण के लिए कुछ न कुछ हमको देते हैं। तो हमें श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, हिरिया देयम, भिया देयम, समिधा देयम,
यानी एक एक शब्द को हम अब खोलते हैं कि श्रद्धेयादेयम, श्रद्धा एवं आदर पूर्वक सम्मान के साथ हमें दान देना अवश्य चाहिए। वैसे तो शतांश की बात आई है कि मनी अपनी आय का हमें शतांश अवश्य ही दान करना चाहिए। अश्रद्धेयादेयम यानी अश्रद्धा हो तो भी दान देवें, इससे दान के संस्कार बनते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी में भी संस्कार पनपते हैं। तो ये इससे हमारा विचार सात्विक होता है। सात्विक विचार के जब हम बनते हैं तो अच्छे मानवीय गुणों की ओर आगे बढ़ते हैं। श्रियादेयम, दान सुंदरता पूर्वक, मान पूर्वक और सम्मान के साथ में देना चाहिए। किसी को अपमानित करने की भावना से दान नहीं करना चाहिए। ह्रियादेयम, संसार में लाज शर्म के कारण भी दान देना चाहिए। लोकेशना से भी दान देना चाहिए। भाई ये हमारा साथी दान दे रहा है तो हमें भी दान करना चाहिए। इस तरीके से दूसरे को देखकर जो दान करता है उस दान को देखकर हमें अपने प्रेरणा लेकर के दान करते रहना चाहिए। भियादेयम, वैसे भी दान देना चाहिए। यह सोचकर यदि दान नहीं देंगे तो हमारी संस्थाएं नहीं पनपेंगी। हमारी संस्थाएं नहीं पनपेंगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनमें कैसे संस्कार आएंगे। उन संस्थाओं में वो बच्चे जाएंगे नहीं, फिर वो बच्चे इधर उधर भटकेंगे और हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होंगे। तो फिर पाप बढ़ेगा, पुण्य घटेगा और समाज में एक विघटन पैदा होगा, हमारा नाश की ओर अग्रसर हो जाएंगे। संविदादेयम, संविदा का अर्थ यहाँ समझदारी पूर्वक सुपात्र को दान देना चाहिए, जिससे समाज का सबसे बड़ा कल्याण हो सके। तो इस तरीके से हमें दान करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और दान करते रहना चाहिए। दान देने से हमारे सात्विक विचार बढ़ते हैं और हम अपने इस जीवन को सफल सार्थक बनाने में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये भी कहा है कि जो बांट कर खाता है वही आगे बढ़ता है, उसके सात्विक विचार बढ़ते हैं। हम भोजन के मंत्र के साथ बोलते हैं, मोघम अन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वद इत्सतस्य नार्यमणम पुष्यते नो सखायम केवलागो भवति केवलादि। यह अप्रचेता अन्नम यानी मूर्ख समझकर मनुष्य अन्न को मोघम विन्दते व्यर्थ ही प्राप्त करता है। और सच कहता हूँ, सत्यम ब्रवीमि, क्या तस्य वो धन लाभ उसके लिए वध इत मौत के समान है, यानी वह हत्या के समान हत्या को खाता है। न तो वह अर्थम अर्णम माननीय की यानी उत्तम मान वाले की पुष्टि करता है और न पालना करता है ऐसा, और नहीं सखायम अपने मित्र की मदद करता है। वो क्या क्या है, केवल आदि है, अकेला खाने वाला है। और अकेला खाने वाला केवल आघो यानी आग माने पाप, यानी पाप को बढ़ाता है, यानी पाप को ही खाता है, जिससे धन की चंचलता अस्थिरता का जिसको बोध नहीं है वह व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। वह पाप की बढ़ोतरी करता है और पुण्य की कमी करता है। इसलिए हमें अपने दान देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दाता का, दान देने वाले का कभी कोई हानि नहीं होती, उसको यश प्राप्त होता है। इसमें भी वेद का एक मंत्र आता है, यो वादते ददाति सूनरम वसु सधत्ते अक्षिति श्रवाः तस्मा इलाम सुवीराम आम यजामहे सुप्रतिम अनेहसम। अनेहस कहते हैं निर्दोष। जो विद्वान को सुनरम वसु
उत्तम जन योग्य धन देता है, वह अक्षिति श्रवाह यानी अखुट अक्षय यश को धत्ते धारण करता है। तस्मय उसके लिए क्या है, श्रीराम उत्तम वीरों वाली यानी उत्तम वीरों को पैदा करने वाली, सुप्रपूतिम दुर्गुणों को अच्छी तरह नाश करने वाली, अनेसम निर्दोष इलाम मानी वाणी को, पृथ्वी को आ यजामहे सब ओर से संगत करता है। यानी विद्वान को दान देने से कीर्ति स्थिर होती है, विद्वान के यश साथ दाता की कीर्तिमत्ता की सदा लहराती रहती है, और विद्वान लोग ऐसा दाता की सदा भरपूर स्थिति किया कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दान देने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञम इंद्र उमेना मानता स्त्रो अरातया, यानी दान देने से कभी हम पीछे नहीं हटें। जो जितना सामर्थ्य है हमारी, जितनी शक्ति है हमारी, हमें दान करते रहना चाहिए। हमारे इस ग्रुप में लगभग सभी बुजुर्ग हैं और सेवानिवृत्त होते हुए भी उनको पेंशन राशि प्राप्त करते हैं। तो जितने हमारी सामर्थ्य शक्ति है उसके अनुसार हमें अच्छी संस्थाओं में दान करते रहना चाहिए। विद्वानों का सम्मान दान के द्वारा जैसे भी अपने से बन सके वैसा हमें दान करते रहने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मैं अपनी प्रशंसा न करते हुए मैं गुरुकुलों में दान देता हूँ, 10-12 गुरुकुलों में, और ऐसी संस्थाएं जैसे लाकरोड़ा दर्शन योग धाम जैसी संस्थाएं, हमारे यहाँ मथुरा में जो हमारे गुरुकुल हैं, इन सारी जैसी संस्थाओं को मेरे इच्छानुसार मैं अपना दशांश कम से कम दान देता हूँ। साल भर में इन 10-15 संस्थाओं को लगभग 1.5-2 लाख रुपया मेरा दान में जाता है। ऐसी भावना में बना करके चलता हूँ, केवल प्रेरणा के लिए मैं कह रहा हूँ, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि हमें अपनी इन संस्थाओं को यदि जीवित रखना है, जागृत रखना है, तो हमें अवश्य अपने अंशदान के माध्यम से इन संस्थाओं का सहयोग करते रहना चाहिए। ये संस्था गुरुकुल वाले जो भी हमारे विद्वान हैं, संस्थाएं हैं, ये मांगते नहीं, स्वेच्छा से जितना बन पड़े उतना हमें अवश्य दान करना चाहिए और दान की प्रेरणा दूसरों को भी देते रहना चाहिए, जिससे बहुत कुछ आगे हम अपना कार्य कर सकेंगे। हमारे आज सदाचरण होंगे और हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकेंगे। यदि हम दान करेंगे तो हमारी संतानें, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी इस प्रकार की प्रेरणा मिलेगी और हम अपनी संस्थाओं को बचा सकेंगे और उनको अच्छे संस्कार दे सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बढ़िया, आपने सहजता से बोला क्योंकि आप करते हो। बिल्कुल हम वास्तव में वेद पर, ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, वेद पर, वेद के वचन पर, परमात्मा और परमात्मा के आदेश पर। यदि वास्तव में हम विश्वास रखते हो तो हम दान कुछ न कुछ छोटे से छोटा भी हम देना चाहिए, देते हैं और देने से कम होता नहीं। गणित विद्या में भले 5 में से 2 कम किया है तो 3 बचता है, लेकिन ईश्वर की विद्या में आप 2 दोगे तो 4 नहीं 10 आएगा, 5 का 10 से भी ज्यादा हो जाएगा। ये विश्वास परमात्मा गारंटी देता है, लेकिन हम मानते नहीं, हम खिस्सा खाली करते नहीं, हम तिजोरी को हवा लाने नहीं देते। कितना दे तो वो महत्व का नहीं, लेकिन थोड़ा 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 कुछ न कुछ देना चाहिए जहां लगता है अच्छा। केवल अनाज का ही, केवल ज्ञान का हो, केवल पैसे का नहीं, यह वृत्ति बनेगी देने की तो परमात्मा बहुत बढ़ता है। हम दे सकते हैं, क्यों मिलता है इसलिए नहीं, हम देते इसलिए मिलता है।
और हम देते हैं। हम देते नहीं तो हमें मिलता नहीं ऊपर से, परमात्मा से। हमारा किस प्रकार की आय आती है? हम स्वस्थ है, बहुत बड़ी आय है मेरे लिए। हर मास लोगों के 5-5 हजार का बिल आता है एक व्यक्ति का, ऐसे 3-4 व्यक्ति का होता हो क्या सोचेगा? लेकिन ये मेरी आय है। जो पेंशन देते हैं उनसे भी बड़ी आय है। हम स्वस्थ है, मेरे पिताजी स्वस्थ है, हमारे घर वाले भी ठीक है। फिर भी तो ये आय है, ये परमात्मा की देन है। हम परमात्मा के वचन पर विश्वास नहीं करते। ये आपने बहुत कुछ किया है, कह दिया है, और मैं क्या कहूँ? बस आप देते रहो, और अपने लिए नहीं, धर्म के लिए, बच्चों, उच्च संतान के लिए अच्छे विचार तो देते रहो। नकारात्मक, सबका भला हो, सबका मंगल, यही बोलते रहो पूरे दिन। कुछ समय बोले सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबकी प्रगति हो, सब आगे बढ़े, सब प्रभु के भक्त में। ये तो करो। ये भी हम नहीं करते। वास्तव में ये भी कर सकते हैं तो सब कुछ करते होते हैं। ऐसा मैं मानता हूँ, मेरी अपनी मान्यता है, क्योंकि परमात्मा ऐसा कहता है, ऐसा मैं मानता हूँ, वैसा मैंने कहा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शांति पाठ। ओम यहो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापो शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सर्वेभ्यो कल भी मिलेंगे। मेरा फोन सुबह में मैं अपने सॉफ्टवेयर जरा तकलीफ है तो मैं दे दूंगा। शायद न आ सकूं तो हमारे बहन जी तो है ही, औरों से भी जुड़ने का प्रयास करूंगा। आज दुकान बंद है सॉफ्टवेयर के लिए। ये सॉफ्टवेयर का जरा प्रॉब्लम है, जो 4-5 दिन से, सप्ताह से लगभग हैरान हो रहा हूँ। और गांव में था इसलिए तो वहां तो था ही नहीं, और यहाँ भी मना करते सब। ये है, ये यहाँ मैं आपसे बात करता हूँ तो कुछ देर में हाथ आ जाता है बिना कुछ टच किए। तो ये कुछ मैं कुछ सुनता हूँ भजन तो दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है बिना टच किए। एक बार गिर गया था, फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम चालू था, चलता था। अभी तो ये भी मेरा छेड़ा व्हाट्सएप में। हाँ, अभी अच्छा आ रहा है, अभी अच्छा आ रहा है। नहीं, अभी ये गूगल मीट है ना, गूगल मीट मैंने नया दिया, अभी नया दिया है। अभी पुराना करूंगा तो नहीं खुलता है, इसलिए मैंने नई तुरंत दी। मैं भी चलो मैं आज जोड़ूंगा। तो सब आप आते हैं तो हमारे लिए ऊर्जा बनी रहती है, हमारी लक्ष्य बना रहता है, और आप आते हैं हमारी आयु बढ़ती है, आपकी भी हमारी भी, और आनंद आता है। आप आते रहिए जरूर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सब।